तो क्या आप भी जब घर में चने की दाल का हलवा बनाते हैं तो वो सही तरीके से जमता नहीं है, बेसन की कच्ची स्मेल रह जाती है और खाते वक्त कच्चा कच्चा सा फील होता है। आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक बहुत ही आसान सी रेसिपी जिससे चने की दाल का हलवा एकदम परफेक्ट और बाजार जैसा बनकर तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में, शब-ए बारात स्पेशल में। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल का टुकड़ी वाला हलवा, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। ये टुकड़ी हलवा बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगा और सबसे अच्छी बात तो ये कि मैंने इसमें मिल्क पाउडर या फिर खोए का इस्तेमाल भी नहीं किया। तो चने की दाल का इजी और टेस्टी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने चने की दाल, जिसे मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ था। और अगर इस दाल को हम वज़न में देखते हैं तो 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के बराबर है। और अगर आप इसे कप से देखते हैं तो 2.5 कप के बराबर है ये चने की दाल। दाल को भिगोना बहुत ही ज़रूरी है, 2 से 3 घंटे लाजमी भिगोएं। दाल अच्छे तरीके से फूल जाए तो छान कर एक कढ़ाई में ऐड कर दें और अब हमने डालना है इसमें दूध। अच्छा, जितनी दाल उतना दूध, यानी कि अगर 500 ग्राम मेरे पास दाल है तो 500 ml मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। तो दूध डालने से चने की दाल का हलवा क्रीमी बनकर तैयार होगा। वैसे आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, दाल को चढ़ा देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे जब तक ये पूरा दूध ड्राई नहीं हो जाता और दाल तकरीबन 85% तक गल नहीं जाती। जब तक हम क्या करेंगे, डिश को ग्रीस करके रख लेंगे ताकि जब हलवा बनाएं फ़ौरन से इस डिश में डालें। तो क्या करेंगे, जिस बर्तन में आपने हलवा जमाना है ना, टुकड़ियाँ जमानी है, उसको पहले ग्रीस कर लें ऑयल या फिर घी की मदद से। ये काम आप लोगों ने पहले ही कर कर रख लेना है। चलें जी, दूसरी तरफ दाल जो मैंने चढ़ाई थी बॉईल करने के लिए, वो भी देखिए यहाँ पर बॉईल हो चुकी है। दूध जो डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और दाल मैं आपको ज़रा चेक करवा देती हूँ। देखिए दाल का दाना कैसा खिला खिला सा है। बस चने की दाल हमें ऐसे ही गलाकर सॉफ्ट करनी है कि जब हम इसको प्रेस करें तो इसमें हल्की सी कसर बाकी हो, क्योंकि चने की दाल का हलवा दानेदार ही अच्छा लगता है। तो देखें इस तरीके से मैं दाल का दाना प्रेस कर रही हूँ ना, तो मुझे हल्की सी दाल कच्ची फील हो रही है। बस इसी स्टेज पर आप लोगों ने क्या करना है, दाल को पीस लेना है। तो चने की दाल को पीसने के लिए मैं तो चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे सिलबट्टे पर या फिर तौरी डंडे में भी पीस सकते हैं। मगर दाल पीसने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी दाल ऐड करेंगे और इसको पीस लेंगे। अगर एक ही दफ़ा में आपने चॉपर में सारी दाल ऐड कर दी ना, एक तो चॉपर पर प्रेशर पड़ेगा और दूसरा दाल अच्छे तरीके से पीसेगी भी नहीं। तो मैं भी 2 से 3 हिस्सों में दाल को पीस कर तैयार कर लूँगी। अगर आप दौरी डंडे में इसे पीस रहे हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा करके दाल को पीसें, आराम से ये पिस जाएगी। अच्छा, गरम गरम दाल को पीस लेंगे ना, तब भी आपको बहुत ही आसानी रहेगी दाल को पीसने में। तो मैंने भी गर्मा गर्म दाल को चॉपर में थोड़ा थोड़ा ऐड किया है और इस तरीके से पीसती जा रही हूँ और एक बोल में ऐड करती जा रही हूँ। अच्छा, चने की दाल का ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, क्योंकि चने की दाल ऑलरेडी करारी बनकर तैयार होती है। अगर आपने सही तरीके से ये मेथड फॉलो किया तो यकीन करें ये टुकड़ी हलवा बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। अब देखिए दाल का टेक्सचर मैं आपको चेक करवा दूँ। हल्का सा दाना मुझे फ़ील हो रहा है जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। दाल पिस चुकी है। चलें जी, हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने 1.25 कप के बराबर घी। इस हलवे में घी का ही इस्तेमाल होगा। तो ये घी क्योंकि जमा हुआ है तकरीबन 1.25 कप के बराबर है, यानी कि 1 कप और उसके ऊपर 1/4 कप आप लोगों ने घी लेना है। अब घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना और फ़ौरन से इसमें डाल देनी है दाल जो कि हमने पीस कर रखी हुई थी। तो चने की दाल का हलवा बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। असल मुश्किल काम तो अब स्टार्ट होगा। असल में इसकी भुनाई करेंगे और जितनी अच्छी दाल की भुनाई करेंगे हलवा उतना ही टेस्टी और शानदार बनकर तैयार होगा। तो मैंने चने की दाल में कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया। आप चाहें तो इसमें येलो फूड कलर या जर्दा फूड कलर ऐड कर सकते हैं। हलवा मज़ीद कलर इन्हेंस करेगा। मगर मैं क्या करूँगी, इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी ना, तो हलवे का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने हलवे को भून लेना है। अभी मुझे हलवे को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हुए हैं और आप लोग देख रहे हैं घी जो मैंने इसमें डाला था वो बिल्कुल गायब हो चुका है।
चने की दाल की भुनाई करते वक्त मीडियम टू लो फ्लेम रखें और कढ़ाई के सर पर खड़े रहें। अगर तो आप हलवे को छोड़कर किसी और काम में लग गए ना, तो दाल नीचे फ़ौरन से लग जाएगी और सारी मेहनत ही बेकार जाएगी। तो यहाँ पर मुसलसल मिक्स करते रहें और दाल की भुनाई करते रहें। तो चने की दाल को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी छोटी इलायची, जिसके मैंने बीज ही निकाले हैं। छिलका रिमूव कर दें और छोटी इलायची के बीज डाल दें 1/4 टीस्पून के करीब। अच्छा टेस्ट भी आएगा और अच्छी खुशबू भी आएगी। अब देखें, हलवे का कलर हल्का सा ही चेंज हुआ है, मगर कम्प्लीटली अभी हमने इसे मज़ीद भूनना है। इस स्टेज पर हलवे को भूनते हुए मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और मुसलसल मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे भूना है। अब आप लोग देखें, दाल पतली सी हो गई ना, और ये दानेदार भी दिख रही है। घी भी आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, हलवा शाइनी शाइनी सा नज़र आ रहा है। बस दाल अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब ये वो टाइम है जब इसमें डाली जाए ड्राई फ्रूट्स और चीनी। तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को मोटा मोटा सा कूट कर रखा हुआ था। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन से ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं। मैंने पिस्ता और बादाम डाले हैं। तो 500 ग्राम चने की दाल के हलवे में मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 कप के बराबर चीनी। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स रहेगी और मीठा भी मुनासिब ही रहेगा। अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर आप 2 कप चीनी तक इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, चीनी डालें और अच्छे तरीके से मिक्स करें। जैसे जैसे चीनी घुलेगी, पहले तो अपना पानी छोड़ेगी, उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद ये हलवा मज़ीद टाइट या फिर सख्त होना शुरू हो जाएगा। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चीनी डालने के बाद मज़ीद भुनाई करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। लाजमी हमने इस हलवे को भून लेना है जब तक ये अपना पेंदा नहीं छोड़ देता और जालीदार नहीं बन जाता। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, हमें कैसे पता चलेगा कि हलवा परफेक्ट बन चुका है? यहाँ पर देखें, चीनी डालने के बाद मैंने तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद भून लिया मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब ये जाली आपको नज़र आ रही है ना, बस ऐसा ही जालीदार हलवा तैयार होना चाहिए। और देखिए, किनारे बिल्कुल छोड़ दिए हैं हलवे ने। इसका मतलब है कि चने की दाल का हलवा परफेक्ट बन चुका है। अब ये रेडी है कि इसको जमा दिया जाए ताकि इसकी बेहतरीन सी टुकड़ियाँ बन सकें। तो ट्रे को तो ऑलरेडी मैंने ग्रीस करके रखा हुआ था। अब ये गर्मा गर्म हलवा डालेंगे डिश में और अच्छे तरीके से पूरी डिश में इसे फैलाकर इवन कर लेंगे। तो चने की दाल के टुकड़ी हलवे को फ़ौरन से फैला दें, क्योंकि ये जमना स्टार्ट हो जाएगा। इवन कर लें और ऊपर गार्निश कर देंगे इसे पिस्ता और बादाम से। और इसे फैलाने के लिए आपको किसी भी ऑयल या फिर घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हलवे में अच्छा खासा घी पड़ चुका है। तो बस अब हमने इसे जमने के लिए रख देना है। मैंने इसे रात में बनाया था और ओवरनाइट के लिए मैंने इसे किचन काउंटर पर छोड़ दिया था। ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा और टुकड़ी हलवा बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह ताला। सुबह मैं आपको हलवे की लुक चेक करवा दूँ। अब देखें, ये अच्छे तरीके से सेट हो गया ना। अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है जैसे आपका दिल चाहे, जिस शेप में आप पसंद करें। तो मैं इसे डायमंड शेप में काटूंगी। आप लोग ज़रा चेक करें हलवा कैसा बेहतरीन सा बनकर तैयार हुआ है और इसका टेक्स्चर कितना अच्छा आया है। तो चने की दाल का टुकड़ी हलवा आप तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर महफूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपने इसे गर्मा गर्म खाना है तो माइक्रोवेव में इसे गर्म भी कर सकते हैं। तो ये देखें, परफेक्ट चने की दाल का टुकड़ी हलवा बनकर तैयार है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, आप इसका टेक्स्चर चेक करें। लग रहा है ना एकदम परफेक्ट, और माशाल्लाह से कितना जायकेदार बनकर तैयार हुआ है, ये मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।